प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। सुबह सुबह आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। कल सुबह हमने परमेश्वर का वचन से सुना था। इन दिनों में हम एलिया नबी का बारे में सुन रहा है। याकूब का पत्री में 5 अध्याय उसका 17 आयत में हमने पढ़ा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं वर्षा। प्रार्थना करने वाला एलिया नबी बाइबल का होता है हमारे समान एक व्यक्ति है। नया साल में प्रार्थना करने वाला एलिया नबी के बारे में लगातार हम सुनते जा रहा है। कल हमने सुना था प्रार्थना करने वाला एलिया को परमेश्वर ने कहा है जब तक परमेश्वर का अनुमति नहीं है दुनिया का कोई भी ताकत आपको हानि नहीं पहुंच सकता। मेरा आशीष भाई बहनों, परमेश्वर का दास हो, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़ा है, अगर आपका जीवन में प्रार्थना का अनुभव है, अगर आप प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, गारंटी है कोई भी दुश्मन हो, कोई भी विरोधी शक्ति हो, आपका प्राण को हानि नहीं पहुंचा सकता है। पिछले सालों में कितना बार कोशिश किया था आपको बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। दोबारा हमने सुना है ऐसे प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक बड़े दिलेरी का आत्मा देते हैं, दिलेरी का अभिषेक। अगर आप प्रार्थना करने वाला हो आपको एक दिलेरी मिलेगा हर सिचुएशन को सामना करने के लिए। डेली ब्रेड नंबर जो परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आज फिर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं ये वचन आज सुबह सुबह आपके जीवन में एक नया ताकत, एक नया बल दे। आज के विषय के लिए पहली राजा एलिया नबी के बारे में लगातार हम सुन रहे हैं। पहले राजा 18 अध्याय उसका 36 आयत। फिर भेड़ चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगे, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। ये यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। एक छोटा सा प्रार्थना एलिया नबी का। यहाँ पर आज का मेरा संदेश है, अगर आपका जीवन में परमेश्वर का कोई चमत्कार होना है, अगर परमेश्वर ने कोई मिरेकल आपके जीवन में करना है, उसके लिए परमेश्वर का विधि है। परमेश्वर का विधि है। अगर परमेश्वर का विधि आप पालन करेगा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर एलिया नबी के एक छोटा सा प्रार्थना, कैसे प्रार्थना किया था 30 आयत में लिखा है, उन्होंने टूटा पड़ा हुआ वेदी को मरम्मत कराया, रिपेयर किया। क्यों? वेदी रिपेयर बिना करने से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, लेकिन शैतान क्लेम करेगा, शैतान आपका प्रार्थना में रुकावट डालेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं शैतान को मौका नहीं देना है। यहाँ पर आपको मालूम है 12 गोत्र है,
दो ग्रुप में बांटा हुआ है, यहूदा और इस्राएल। 10 गोत एक साइड में, 2 गोत दूसरी साइड में। लेकिन एलिया का मन में फूट नहीं है, तो 10 और 12 में फूट पड़ा है, लेकिन एलिया का आत्मा, प्रार्थना करने वाले एलिया का मन में फूट नहीं। उन्होंने 12 पत्थर लेकर एक वेदी बनाया। मैं एक मैसेज आपको देना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा फूट डालने वाला आत्मा नहीं है। चाहे आप कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पुराना विश्वासी हो, अगर किसी चर्च को तोड़ते हैं, अगर किसी चर्च में फूट डालने के लिए कोशिश करते हैं, 100% ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, अंधकार का शक्ति का काम है। अगर आप सही आत्मी है, अगर आप स्पिरिचुअल है, आप फूट नहीं डालेगा। देखो एलिया नबी बिल्कुल स्पिरिचुअल, आत्मिक, उन्होंने है अपना लोग फूट पड़ा हुआ है, लेकिन एलिया नबी ने 10 पत्थर लेकर एक वेदी, 2 पत्थर लेकर दूसरा वेदी नहीं बनाया, 12 पत्थर लेकर एक की वेदी बनाया है। मैं आज आपको बोलने के लिए चाहता है, जब एलिया नबी ने 12 पत्थर से वेदी बनाकर प्रार्थना किया है, एक पागल के समान, एक पागल के समान एलिया ने प्रार्थना किया। पानी भी सूख गया और वज्र में लिखा कि मिट्टी भी जल गया। वेदी में जो मिट्टी था वो भी जल गया, जो पानी है वो भी सूख गया। आज मैंने आपको संदेश बोलना चाहते हैं, आपका व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना के लिए जवाब आ रहा है, आपका प्रार्थना का जवाब आ रहा है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का आत्मा आपको कहते हैं, आपका जीवन में कुछ रिपेयरिंग की जरूरत है, कुछ बरमत का जरूरत है, लकड़ को सजाना है, फूटा हुआ वेदी को आपने ठीक करना है। अगर आपका प्रार्थना, अगर आपका रोजा, अगर आपका दशमांश देना, या आपका लगातार चर्च जाना, ऐसे आत्मिक जीवन में कहीं भी पिछले साल आपका गलती हुआ है, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको बताते हैं, जल्दी से जल्दी आप बरमत करो, तो परमेश्वर आपका प्रार्थना का जवाब लेके आ चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर, आपका प्रार्थना का तरीका बदलना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए हमारे बोली में, चाल चलन में, सोच विचार में पिछले सालों में कोई भी आत्मिक जीवन में अगर कोई भी कमी कटी हुआ है, कोई आत्मिक जीवन में कमी हुआ है, चाहे बहाना में कोई भी बहाना हो, परमेश्वर इस बात को नहीं मानते हैं। आपका गलती को पकड़े और कोई भी बहाना, बिना बहाना परमेश्वर के सामने टूट पड़े, रोए और व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका जीवन में प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज का संदेश के लिए। प्रभु, हम बहुत लंबे चौड़े प्रार्थना करने वाला है, लेकिन कभी कभी हम प्रार्थना का व्यवस्था भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं। हमको माफ कर प्रभु। हमारे सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में पिछले साल जो कमी कटी है, हमसे माफ करना प्रभु। नया साल हमारे आत्मिक जीवन में एक नया, एक ताजापन, एक फ्रेशनेस हमारे आत्मिक जीवन में होने के लिए हमारे ऊपर सहायता करे। पवित्र आत्मा हमको मदद करे प्रभु। हम किसी चर्च में या किसी विषय में फूट डालने वाला ना हो। खुदा, तू मेल मिलाप की आत्मा है। खुदावन, तू प्यार और मोहब्बत की आत्मा है, इसलिए उसी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद देते वचन सुना हुआ लोगों के जीवन में खुदा आज सुबह आप एक बड़े काम करने जा रहा है। प्रार्थना का उत्तर खुदावन ये वचन सुनने वाले लोगों का हाथ में अभी पहुंच रहा है। मैं धन्यवाद देते हैं, क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुना, मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं आया करके निराश के साथ बैठा हुआ कुछ लोगों के जीवन में आज सुबह वचन के साथ प्रभु उनकी प्रार्थना का जवाब पहुंच रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो।
इस वचन आप सुनते हो, आप दूसरों को भी इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशीष की वचन है, हमारा जीवन में जान देते हैं, हमको ताकत देते हैं। ये वचन आपका जीवन में आशीष का कारण बने। अगर आपका जीवन में कोई प्रार्थना का विषय, नीचे लिखा हुआ फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में आगे बढ़े, व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।